ज्योतिष में जन्म पत्रिका 12 राशियों एवं 9 ग्रहों का विशेष महत्व है। यह 9 ग्रह अपने अपने स्वभाव के अनुसार फल प्रदान करते हैं। 9 ग्रहों में से प्रत्येक ग्रह का अपना एक महत्व है, लेकिन इन सभी ग्रहों में सूर्य ग्रह को एक विशेष ग्रह माना गया है। सूर्य ग्रह को ग्रहों का राजा या यूं कहे तो पिता का दर्जा प्राप्त है। इसका एक प्रमुख कारण इसका स्वभाव और इसके कार्य तत्व है। सूर्य का स्वभाव राजा के समान होता है। सूर्य ग्रह किसी भी मामले में समझौता पसंद नहीं करते। हालांकि सूर्य ग्रह को दम्भी ग्रह माना गया है, लेकिन सूर्य ग्रह का विशाल हृदय भी है। यही कारण है कि जिन जातकों की पत्रिका में सूर्य ग्रह अच्छी स्थिति में होते हैं, उसका रहन सहन तौर तरीके राजसी होते हैं। ऐसे लोगों के स्वभाव से कई बार लोग उसे अहंकारी समझ बैठते हैं, क्योंकि यह लोग किसी से भी आसानी से घुल मिल नहीं पाते, ना ही किसी स्थिति में आसानी से समझौता करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति अपने मन में किसी प्रकार का मैल भी नहीं रखते, ना ही ऐसे व्यक्ति किसी से दुश्मनी रखते हैं। वह जरूरत के अनुसार क्रोधी स्वभाव अपना लेते हैं और सबको साथ में लेकर चलने वाले होते हैं। सूर्य को पिता का भी कारक माना गया है, तो इनका स्वभाव भी उस पिता की तरह ही होता है, जो अपने बच्चों को गलती होने पर भले ही डांटता फटकारता हो, लेकिन मौन रूप से अपने बच्चों के लिए समर्पित होता है। साथ ही बच्चों के वर्तमान और भविष्य का पूरा ख्याल रखता है। कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति पिता के साथ मधुर संबंधों का सूचक होता है। वहीं यह भी देखा गया है कि जिन जातकों की भी कुंडली में सूर्य दोषपूर्ण होते हैं, उन्हें पिता का सामान्य सुख प्राप्त नहीं होता। सूर्य ग्रह को आत्मा का कारक ग्रह भी माना गया है, इसलिए कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति व्यक्ति के आत्मिक दृढ़ता को दर्शाती है। ऐसे लोगों में अत्यधिक आत्मविश्वास पाया जाता है। सूर्य की नकारात्मक स्थिति का प्रभाव व्यक्ति के आत्मविश्वास को गिरा देती है। सूर्य ग्रह को स्वर्ण और गेहूं का कारक ग्रह माना गया है। कहा जाता है स्वर्ण का सुनहरा रंग सूर्य ग्रह की ही देन है। अतः कुंडली में सूर्य की अच्छी स्थिति भाग्य को स्वर्ण की तरह चमका देती है। सूर्य की शुभ स्थिति के प्रभाव से व्यक्ति यश की प्राप्ति करता है। ऐसा व्यक्ति सरकारी विभागों में उच्च पद पर आसीन होता है। इसके विपरीत सूर्य की अशुभ स्थिति जातक को अपयश एवं आक्षेपों का भागी बनाता है। आत्मा और शक्ति का ग्रह सूर्य 13 फरवरी 2022 को प्रातः 3:12 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य के इस कुंभ राशि में प्रवेश से हमारी जो 12 राशियां हैं, उनमें शुभ अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो हम इस सूर्य के गोचर में हमारी 12 राशियों में पड़ने वाले प्रभावों के बारे में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में हम प्रथम की 6 राशियां, जिसमें मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं, उसके लिए हम कल की वीडियो में जानकारी लेकर आएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की अपनी प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। आय और लाभ के एकादश भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। आप इस समय अवधि में अपने जीवन में विविधता लाने में सफल रहेंगे। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आप अपने अंदर पे हुए गुणों को दूसरों के समक्ष रखने में सक्षम रहेंगे। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको अपने व्यवसाय या नौकरी में पदोन्नति या वेतन वृद्धि के भी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक रूप से सूर्य का यह गोचर आपके लिए शानदार साबित होने वाला है। इस समय अवधि में आपको आर्थिक मोर्चे पर अच्छी मजबूती और धन वृद्धि के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और समाज में भी आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस समय अवधि में किए हुए निवेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय अवधि में आप आय के लिए नए नए स्रोतों का चयन कर पाएंगे। 11वें भाव में सूर्य की उपस्थिति छात्र जातकों के लिए
बहुत अच्छे परिणाम लेकर आने वाली है। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो निजी जीवन में आपको मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। सेहत के लिहाज से भी इस समय अवधि के दौरान आप स्वस्थ रहेंगे। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ अपने संबंध अच्छे रखें। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर की अवधि में करियर और नाम के दसम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपके करियर के लिहाज से बहुत शुभ परिणाम लेकर आने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके जीवन में बहुत कुछ महत्वपूर्ण घटित होगा। इस समय अवधि के दौरान आपको अपने जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार करने और अपने करियर को चमकाने का मौका मिलेगा। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको कार्य क्षेत्र में भी पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप अपनी पहचान और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि कर पाएंगे। इस समय अवधि के दौरान आपको पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें इस समय अवधि में सफलता की प्राप्ति होगी। आर्थिक रूप से भी आपके लिए यह गोचर अवधि निवेश के नए नए मौके लेकर आने वाली है। सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपकी वित्तीय स्थिति भी स्थिर रहेगी। सूर्य का यह गोचर आपका अपनी मां के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बहुत अच्छा समय साबित होगा। हालांकि इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी प्रकार के अहंकार से बचना होगा और एक आशावादी रुख को अपनाना होगा। सूर्य का यह गोचर आपको घर से जुड़े हुए कोई खर्चे करवा सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छोटी मोटी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए भगवान सूर्य की नित्य उपासना कीजिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में भाग्य के नवम भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। इस गोचर की अवधि में आप अपने करियर में बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। साथ ही आपको इस समय अवधि के दौरान अपने करियर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आर्थिक रूप से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होने वाला है, क्योंकि इस समय अवधि में आप व्यवसाय में भी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे और आप एक अच्छा मुनाफा कमाने में सक्षम रहेंगे। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आप कोई भी नई परियोजना को अच्छी तरह संभालने में सक्षम नजर आएंगे। सूर्य का यह गोचर आपके लिए भाग्य का स्थान लेकर आने वाला है, लेकिन आपको अपने दृढ़ संकल्प के साथ किसी भी कार्य में आगे बढ़ने की आवश्यकता होगी। इस गोचर अवधि के दौरान आपको किसी भी नए काम को शुरू करने से बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपका अपने पिता या पिता तुल्य लोगों से कोई मतभेद हो सकता है। ऐसे में आपको अपने पिता के साथ किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह गोचर अवधि आपके लिए अनुकूल साबित होगी। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए रुद्र अभिषेकम पूजा करें। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में अनिश्चितताओं के अष्टम भाव में सूर्य गोचर करने वाले हैं। यह गोचर अवधि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं होगी, क्योंकि इस समय अवधि में आपको कुछ वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही इस समय अवधि में आपका कोई कीमती सामान खोने की भी प्रबल संभावना बन रही है। आपको इस समय अवधि में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करनी है और अनावश्यक चीजों से बचकर रहना है। इस गोचर काल की अवधि में आपको आर्थिक रूप से ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता होगी। विशेष तौर पर अपनी विरासत, संपत्ति और खातों को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आशंका बन रही है कि इस समय अवधि में कोई परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्य का अष्टम भाव पर गोचर गूढ़ विज्ञान और आध्यात्म की ओर आपकी रुचि को बढ़ा सकता है। पेशेवर जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक जीवन में भी अपने साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि में कोई हल्की फुल्की चोट चपेट की संभावना बन रही है। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य जरूर दें। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए सूर्य पहले भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में दाम्पत्य और साझेदारी के सप्तम भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं।
इस गोचर काल की अवधि में आपको प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होने की उम्मीद बन रही है, क्योंकि इस समय अवधि में आप कोई कानूनी दांवपेच में फंस सकते हैं। साथ ही इस समय अवधि के दौरान आपको व्यवसाय या कार्य क्षेत्र पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका व्यवसाय उतना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा जितनी आप उम्मीद कर रहे थे। आपका अपने व्यावसायिक साझेदार के साथ कोई मनमुटाव हो सकता है, जिसके कारण वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही आपको अपने कार्य में विकास और सफलता पाने में देरी का सामना करना पड़ेगा। किसी भी तरह का निवेश इस समय अवधि में आपके लिए अनुकूल साबित नहीं होगा, वह आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। पारिवारिक जीवन में भी आपका अपने जीवन साथी के साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए इस समय अवधि के दौरान आपको धैर्य बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस समय अवधि में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी कोई दाग लग सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि के दौरान आपको परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपने पेट के निचले हिस्से, अपच या किसी संक्रमण से संबंधित कोई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस गोचर अवधि को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। बात करते हैं आज की अपनी अंतिम राशि कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग ऋण रिपु के 6ठे भाव में सूर्य गोचर करने जा रहे हैं। इस गोचर काल की अवधि में सूर्य का 6ठे भाव पर गोचर करना आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। अगर कोई कानूनी मामले आपके चल रहे हैं तो नतीजे आपके पक्ष में आने वाले हैं। आपके जो भी शत्रु होंगे इस समय अवधि में आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सूर्य यहां पर आपके लिए शत्रुहंता बनकर बैठेंगे, अर्थात आप अपने शत्रुओं पर हावी रहेंगे। साथ ही साथ आपके नाम, प्रसिद्धि और पहचान में भी वृद्धि होने वाली है। सूर्य का यह गोचर आपके आय और व्यय के बीच संतुलन बनाने में भी काफी मददगार साबित होगा। आप इस समय अवधि में किसी भी महत्वपूर्ण चीज पर ही अपना पैसा खर्च करेंगे, जिसके चलते इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इस राशि के जो भी जातक अच्छे कॉलेज में प्रवेश करना चाहते हैं, उन्हें भी इस समय अवधि में प्रवेश मिलने के पूर्ण आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। जो लोग कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें भी इस समय अवधि के दौरान सफलता की प्राप्ति हो सकती है। व्यक्तिगत रूप से इस समय अवधि में आपको भाग्य के साथ की प्राप्ति होगी। परिवार के लोगों का भी समर्थन आपको प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इस समय अवधि में कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं कर सकती है। साथ ही आप किसी बड़े रोग से पीड़ित थे तो उससे भी आपको इस समय अवधि में निजात मिलने की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। इस गोचर अवधि को और अधिक शुभ करने के लिए प्रतिदिन 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। तो यह था सूर्य का कुंभ राशि में गोचर, जिससे हमारी प्रथम की 6 राशियां प्रभावित होनी जा रही हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।